Hello guys, myself Lalit Kumar and I am your reasoning mentor from IBT Institute Gurugram branch। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम रीजनिंग जो करने वाले हैं, आज जो हम एक टॉपिक करने वाले हैं रीजनिंग का बेसिक लेके चलेंगे। आपका बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे और जो टॉपिक होगा आपका वो किससे रिलेट होगा? आपका एसएससी सीजीएल, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, जो एसएससी कंडक्ट कराती है ना एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर सीपीओ से रिलेटेड हो, है ना, या फिर यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है आपका सीएपीएफ, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग के एग्जाम्स हो आपके, टीचिंग के एग्जाम्स कौन से होते हैं आपके? टी ट्रिपल एस बी, केवीएस, टीटेट, रीट, मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं ना आपके, बैंकिंग के अलावा कोई भी एग्जाम्स हो, उसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं। हम समझेंगे, टॉपिक का नाम है कैलेंडर, ठीक है। देखो कैलेंडर से बेसिकली यहाँ पे हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन या कम से कम दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी की बात करें तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, सीपीओ वगैरह के यहां से आपके कम से कम दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर टीचिंग वे में बात करें तो यहां भी आपके कम से कम दो क्वेश्चन ये कैलेंडर आपसे पूछता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा कैलेंडर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। देखना बेटा, कैलेंडर, पहले बताओ कैलेंडर की स्पेलिंग सारे सही लिखना। DAR होता है, ER नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। देखो कैलेंडर है क्या बेसिकली, क्या है कैलेंडर मेरा? ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कि डिफाइन कैलेंडर, या कुछ ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं कि मैं आपसे जनरल नॉलेज के लिए पूछूं कि कैलेंडर है क्या, तो बेटा आप कहोगे कि कैलेंडर क्या है? आपका जो भी इंफॉर्मेशन दे मेरे को, किस चीज की इंफॉर्मेशन दे बेटा? डेट्स की दे, मंथ की दे, वीक्स की दे, ईयर्स की दे। तो जिस जो इंफॉर्मेशन ये हमारी देगा वही क्या चीज है? मेरी कैलेंडर है, ठीक है। तो बेटा अगर कैलेंडर को ढंग से किया जाए ना, सिर्फ ये दो पॉइंट पे बेस है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका लीप ईयर का कंसेप्ट। बेटा सिर्फ ये दो कंसेप्ट कर लो, कैलेंडर आपका खत्म। और दूसरा कंसेप्ट है आपका ओड डेज का। अगर ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर है तो कैलेंडर पूरा क्लियर हो जाएगा। बस इन दो कंसेप्ट के बारे में जानना है मेरे को कि लीप ईयर क्या होता है और बेटा ओड डेज क्या होते हैं। सिर्फ ये दो कंसेप्ट करो, कैलेंडर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं, चलिए बात करते हैं, हम पहले लीप ईयर की बात करते हैं। कितनी चीजें पता है मेरे को लीप ईयर के बारे में और कितनी चीजें आपको जाननी है। और देखो अगर मैं लीप ईयर का बेसिक बात करूं तो सभी जानते होंगे। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं सभी जानते होंगे दो चार पॉइंट कि पहला पॉइंट ये कहेगा एवरी 4 इयर्स में आपका लीप ईयर आता है ना। फिर कहेंगे कुछ बच्चे कि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए वो साल। कुछ कहेंगे जिस साल मेरे 366 दिन बनते हो, कुछ कहेंगे जिस साल मेरी 29 फरवरी आती हो, है ना। अलग अलग बच्चे हर कोई डेफिनेशन देगा इसकी, ठीक है। तो बेटा ये चारों चीज मैं कह सकता हूं एक तरीके से ये सही है लीप ईयर के बारे में, बट कुछ और चीज ऐड हो जाएगी। जैसे अगर मैं इन दो की बात करता हूं, ये तो आपके परफेक्ट है ना, कि लीप ईयर वो साल होगा जिस साल मेरे 366 दिन होंगे, लीप ईयर वो साल होगा जिस साल मेरी 29 फरवरी आएगी। बट अगर इन दोनों में थोड़ी सी एक कंडीशन लग गई है आपकी, क्या कंडीशन? जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आए, जरूरी नहीं है कोई ईयर मेरा चार का मल्टीपल, सॉरी ये 4 का मल्टीपल नहीं, ये डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 का डिविजिबल जो मेरा 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर हो। तो इन इन दोनों चीज में कुछ कंडीशंस लग गई, वो कंडीशंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं आज। चलिए कैसे,
जैसे मान के चलो एक ईयर लिया मैंने 2004, ठीक है बेटा, ये मेरा 4 से डिवाइड है, 4 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आखिरी की दो संख्या 4 से भाग होनी चाहिए, तो पूरी संख्या मेरी 4 से भाग होगी। हाँ, तो ये पूरा संख्या 4 से भाग है, तो ये मेरा लीप ईयर है। सही है, ये बात क्लियर है, सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेंचुरी में, देखो भाई, सेंचुरी क्या होती है, पहली बात तो ये जानो, सेंचुरी होती है आपकी शताब्दी, ठीक है। शताब्दी का वर्ष क्या कहता है हमारा, सेंचुरी। जैसे मैं कह सकता हूं मेरी पहली सेंचुरी क्या होगी, 0 से 100 साल की मेरी क्या होगी, सेंचुरी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका, मेरे को यह बताना था 1700, 1800, 1600 और 1500, इसमें से लीप ईयर कौन सा है मेरा। तो बेटा जैसा आप जानते हो कि आपको पता है कि डिविजिबल ऑफ 4 होगा तो वो लीप ईयर होगा। बेटा ये तो सारे डिविजिबल ऑफ 4 है, क्या ये सारे लीप ईयर है, बट मैंने ये पूछा है आपसे इसमें से लीप ईयर कौन सा है। तो ये चीज तो गलत हो गई ना, कि जो चीज डिवाइड हो 4 से वो लीप ईयर जरूरी हो। इन केस ऑफ सेंचुरी, अगर मैं शताब्दी की बात करता हूं ना, तो बेटा लीप ईयर वो होगा, कोई भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब बनता है मेरा, कोई भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब बनता है बेटा जब वो 400 से भाग होगा। और सेंचुरी ईयर कौन सा होता है, जिसके मिनिमम लास्ट में 2 जीरो आए या मैक्सिमम कितनी भी आए। यानी ये सारी देखो आखिरी में 2 जीरो है, तो 4 से डिविजिबल तो है, बट ये आपकी सेंचुरी पीरियड है, और सेंचुरी पीरियड आपका 400 से भाग होने पे लीप ईयर बनाता है, ठीक है बेटा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 1600, ये आपका लीप ईयर होगा। देखा, आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये जानते थे कि 4 से भागो, बट सेंचुरी तो क्या हो गई, 400 से भागो, तो ये कंडीशन जुड़ गई। इस केस में क्या कंडीशन जुड़ी, कि अगर मेरा सेंचुरी पीरियड होगा तो वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 400 से। चलिए, यही बात अगर पहले में, अगर फर्स्ट पॉइंट में मैं करता हूं बात, कि आप कहते हो कि हाँ हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आएगा, तो बेटा ठीक है, मेरे को पता था कि 2004 मेरा क्या लीप ईयर का साल है। अगला लीप ईयर कब आएगा, 8 में, 12 में, 16 में, 20। तो हाँ, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। बट फिर इसमें एक कंडीशन हो गई, जब मेरी बीच में सेंचुरी पीरियड आ जाएगा, बेटा सेंचुरी तो लीप ईयर नहीं होता ना सारा। देखना, बात करता हूं मैं, एक ईयर है आपका 1696। सेकंड क्वेश्चन भाई, ये जो इंपॉर्टेंट है पूछा गया आपका, 1696 क्या मेरा ये लीप ईयर है। हाँ लीप ईयर है, क्योंकि आखिरी के दो नंबर 4 से भाग हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी, तो ये मेरा लीप ईयर होगा। तो बेटा मैंने पूछा कि अगला लीप ईयर कब आएगा, तो आपने कहा 4 साल बाद। 4 साल बाद कितना आएगा, 1700। क्या 1700 लीप ईयर है मेरा, नहीं। 1700 लीप ईयर क्यों नहीं है, क्योंकि वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, वो सेंचुरी पीरियड है, तो ये मेरा लीप ईयर नहीं है। तो अगला लीप ईयर कब आएगा मेरा बेटा, 1704 में आएगा, ठीक है। यानी मैक्सिमम गैप कितना हो गया लीप ईयर का, 8 साल का। तो देखा कंडीशन लग गई ना इसमें भी, कि जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आए। ये लीप ईयर का कंसेप्ट था कंप्लीट, जो आपको पता होनी चाहिए। क्या था, यानी मेरे को यहां से सिर्फ आपको दो चीजें समझानी थी। क्या, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, तो लीप ईयर की डेफिनेशन सिर्फ आप इतनी दोगे, जिस साल मेरे 366 दिन होंगे, जिस साल मेरे 366 दिन होंगे या 29 फरवरी आएगी, वो साल मेरा लीप ईयर काउंट होगा। सेंचुरी लीप ईयर कब बनेगी, सेंचुरी लीप ईयर कब बनेगी, जब बेटा वो डिवाइड होगी 400 से। सेंचुरी लीप ईयर तब बनता है जब वो डिवाइड हो 400 से। मिनिमम लीप ईयर का गैप, मिनिमम लीप ईयर का गैप कितना होता है आपका बेटा, 4 साल का होता है, ठीक है, 4 साल का। बट अगर मैं वही बात मैक्सिमम गैप की करूं, तो बेटा मैक्सिमम गैप होगा आपका 8 साल का, ठीक है। ये आपका पॉइंट था जो मेरे को आपको क्लियर करना था, कि आप पता रहे आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। ये लीप ईयर के बारे में। हाँ मेरा, एक बात बताओ, 8 साल का गैप कब होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, जब बीच में सेंचुरी पीरियड आएगा, जब मेरा 8 साल का गैप होगा। क्या ये बात सही है, देखना।
1696, अगला लीप ईयर कब आएगा? 1704 में, है ना? 8 साल का गैप हो गया। क्यों? बीच में 1700 आया, आपका 1700 लीप ईयर नहीं है। अगर मैं कहूं 1796, 1796 है तो अगला लीप ईयर कब आएगा आपका? 1804 में। बीच में आ गया 1800, जो कि आपका लीप ईयर नहीं है, यानी 8 साल बाद फिर बीच में सेंचुरी आ गई, है ना? बेटा अगर मैं ये कहूं 1896 है तो बेटा फिर ये कब आएगा? 1904 में आएगा, यानी 8 साल बाद, यानी 1900 फिर सेंचुरी आ गई बीच में आपकी, यो लीप ईयर नहीं था मेरा, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करता हूं अब 1996 की, क्या अगला लीप ईयर 2004 में होगा? नहीं, अगला लीप ईयर होगा 2000 में। क्यों? ये सेंचुरी पीरियड है और ये 400 से डिविजिबल है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि सेंचुरी अगर बीच में आ भी रही है तो वो 400 से भाग है या नहीं है। अगर 400 से भाग होगा तो वो मेरा लीप ईयर काउंट होगा। चलिए, ये सारी चीजें थी लीप ईयर के बारे में जो आपको जाननी थी। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो कैलेंडर का मेन था आपका, वो था आपका ओड डेज। ओड डेज, बेटा ओड डेज क्या होता है? देखो मैं सीधे शब्दों में बताता हूं कि ओड डेज किसको कहेंगे ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। अगर मैं बात करूं बेटा नॉर्मल ईयर की, एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। सही बात है भाई, 365 दिन होते हैं एक नॉर्मल ईयर में। और एक लीप ईयर की बात करूं तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं आपके? 366 दिन होते हैं। 365 दिन होने का मतलब है कितने हफ्ते बन गए? मेरे को पता है भैया, 1 वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं आपके? 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं ना? अगर 365 दिन है तो वीक्स कितने होंगे? तो मैं क्या करूंगा, 365 को डिवाइड कर दूंगा 7 से, ये जाएगा 5 पे, ये आएगा 15, 7 2 जा 14, 1, यानी मेरे कितने हफ्ते बने आपके? 52 वीक्स। 52 वीक्स, और जो एक रिमाइंडर आया वो आपका एक दिन एक्स्ट्रा बना, है ना? तभी तो ये 365 क्लियर हुआ। अगर लीप ईयर के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा बेटा? 52 वीक्स और 2 रिमाइंडर आएगा, 2 दिन हो गए मेरे एक्स्ट्रा। तो जो ये एक्स्ट्रा दिन बचते हैं ना बेटा, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हम ओड डेज। इसको कहते हैं हम ओड डेज, विषम दिन। यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर डेफिनेशन देना चाहूं मैं ओड डेज की, तो ओड डेज मैं कैसे फाइंड करता हूं? कितने भी दिन को अगर मैं 7 से डिवाइड करके जो भी मेरा शेषफल आएगा वो मेरा ओड डेज होगा। जैसे अगर मैं कहूं 121 है, 121 दिन के मेरे को ओड डेज निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सा, कैसे निकाले मैंने ओड डेज? बेटा 121 को मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से, 7 1 जा 7, 5 1 7 7 जा 49, 2, तो इसमें ओड डेज कितने आ गए? 2। तो ओड डेज निकालने का तरीका क्या हुआ? कितने भी दिन को मैं डिवाइड कर दूं 7 से, जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा या शेषफल आएगा वही क्या होगा? मेरा ओड डेज होगा। ठीक है बेटा? इसका मतलब एक कंडीशन मैं लिख सकता हूं कि आपके ओड डेज हमेशा कितने होंगे? लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब 0 to 6। जाहिर सी बात है, किसी चीज को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आपका शेषफल हमेशा 7 से कम आएगा। और 7 से कम कितने शेषफल आ सकते हैं? 0 to 6। और इन 0 to 6 को मैंने नाम दे दिया, 0 मतलब संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है बेटा? 6 सैटरडे। अगर मैं फिर 7 जाऊंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? 7 संडे, 8 मंडे, 9। अब देखो 7 दिन के ओड डेज 0, 8 दिन के ओड डेज निकालूंगा तो ओड डेज कितने आएंगे? डिवाइड बाय 7, जो भी शेषफल आएगा वो 1 आएगा। 9 दिन के ओड डेज कितने आएंगे? 9 दिन के ओड डेज कितने आएंगे आपके? 2 डिवाइड बाय 7 करूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा। बस वो वही है, कंटिन्यूअस, बस आपकी नंबरिंग चलती चली जाएगी। ये था आपका ओड डेज का कंसेप्ट। बेटा क्लियर है?
यानी कैलेंडर में सिर्फ दो ही कंसेप्ट है मेरे, ओड डेज और लीप ईयर। अगर इन दोनों को आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से तो आपको क्वेश्चन करने में उतनी ही आसानी होगी। अच्छा, ओड डेज की जरूरत क्यों पड़ी मेरे को, देखना ओड डेज की जरूरत क्यों पड़ी मेरे को। देखो क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्या है, ये देखो क्वेश्चन में जरूरत पड़ी मेरे को, वैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता क्या क्या हो क्या नहीं है, ओडेसा क्या लेना देना है, लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे उसमें जरूरत है मेरे को। मान लो भैया 2 तारीख की, किसी भी महीने की 2 तारीख को संडे है, ठीक है, किसी भी महीने की 2 तारीख को संडे है, तो 25 तारीख को क्या होगा, उसी महीने की 25 तारीख को क्या होगा। बेटा मैं मंथ और ईयर अभी नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं कि यूज कैसे करना है मेरे को ओड डेज का काम। तो बेटा आपको पता है अगर 2 तारीख का संडे है तो अगला संडे कब आएगा, 7 ऐड कर दोगे यानी 9 को संडे आएगा। अगला कब आएगा, फिर 7 ऐड कर दोगे 16 को, फिर 23 को। 23 को अगर आपका संडे है तो 24 का आपका सोमवार होगा और 25 को क्या होगा, आपका मंगल होगा। ये सब आप जानते हो, है ना। बट ओड डेज के कारण देखो कितना करना पड़ेगा। बेटा कितने दिन का गैप है, गैप है बेटा 23 दिन का, 25 में से 2 गए, 23 दिन का गैप है। 23 दिन के ओड डेज कितने हो गए, ओड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, जो भी शेषफल आएगा वो ओड डेज आएगा। ओड डेज कितने हो गए, 2 ओड डेज हो गए। क्लियर है, इतना समझ आया, 2 ओड डेज आ गए। अगर 2 तारीख को संडे है, मैं फ्यूचर में जा रहा हूं तो +2 कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ट्यूसडे। देखो बात सही है, क्लियर है, वही चीज यहां पे थी। ओड डेज यूज हम ऐसे करेंगे, ठीक है। बेटा देखना एक क्वेश्चन मैं करा के बताता हूं आपको कि एक क्वेश्चन आपका एसएससी में कैसे आया था और कैसे आपको सॉल्व करना था। देखिए, और क्वेश्चन क्या था, चेक देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं बेटा 1 जनवरी 1999 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 1900 नहीं, 2000 को, 2000 को क्या दिन होगा। बेटा ये पूछा है मैंने, अगर 1 जनवरी 1999 को संडे है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल हमें ओड डेज का काम करना है। इस क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूं कि कैसे करना है, टाइम नहीं लगेगा, समझाने वक्त टाइम लग रहा है बस। देखो जब आपके डेट और मंथ सेम हो तो मेरा इनका कोई काम नहीं, आपके डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, बस मेरे को ईयर का डिफरेंस लेना है। तो बेटा कितने ईयर का डिफरेंस है यहाँ पे, 1 साल का। क्लियर है बेटा, 1 साल का डिफरेंस है, ठीक है। अब 1 साल में आपने ओड डेज निकाले ना, एक एक साल के ओड डेज कितने हुए मेरे, 1 साल में ओड डेज या तो 1 होगा या 2 होगा, यही तो काम कराना आपने। 1 साल में ओड डेज या तो 1 होगा या 2 होगा। एक ओड डेज कब होगा, जब आपका नॉर्मल ईयर होगा, और 2 कब होगे, जब आपका लीप ईयर होगा। इतना जानते हो सब, अभी हमने डिस्कस किया। तो बेटा 1 साल में ओड डेज का काम पड़ा और सेकंड वर्क किसका था, मेरा लीप ईयर का। बस इतना बताओ मेरे को, क्या इन दोनों के बीच मेरी 29 फरवरी आएगी, इतना चेक करके बताओ, क्या इन दोनों के बीच मेरी 29 फरवरी आएगी। बेटा नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो इस साल 29 फरवरी नहीं आएगी। बट ये लीप ईयर है, बट ये जनवरी में ईयर खत्म हो गया, तो ये एज अ ट्रीट क्या करेगा, नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में ओड डेज कितने होंगे, 1, तो +1 कर दूंगा, आंसर क्या आएगा आपका, मंडे। ठीक है बेटा, +1 क्यों किया, क्योंकि ये फ्यूचर में पूछा है मैंने, इसलिए मैंने ये प्लस किया है। 1 क्यों किया, क्योंकि ओड डेज आपके 1 साल में 1 होगा, क्योंकि लीप ईयर काउंट नहीं हुआ। देखा, ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, ऐसा क्वेश्चन आता है और कैसे सोल्व करना, कुछ भी नहीं था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखना भाई, मैंने बोला इस बार जनवरी तो हो गया, सेकंड अलग तरीके का लेते हैं। देखो भाई, मैंने बोला 23 मार्च 2000 को संडे है और 23 मार्च 2001 को क्या होगा। ठीक है बेटा, डेट और मंथ फिर से सेम है आपकी, डेट और मंथ फिर से सेम है आपकी, तो इसका कोई रिलेशन नहीं, मेरा कुछ नहीं कर सकता।
कितने साल का डिफरेंस है बेटा? 1 साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। या तो ओड डेज आपके 1 होंगे या ओड डेज आपके 2 होंगे, बस इतना ही काम करना है मेरे को। चलिए इतना काम करना है, चलिए देखते हैं क्या आपका ये साल लीप ईयर है। हाँ सेंचुरी है, 400 से भाग हो रहा है, लीप ईयर है, बट आपका लीप ईयर काउंट नहीं होगा। रीजन क्या है? इन दोनों के बीच में मेरी 29 फरवरी नहीं आई। ठीक है बेटा, मैंने बताया था ना लीप ईयर कब काउंट करते हैं, लीप ईयर की डेफिनेशन कब होगी? जिस साल मेरी 29 फरवरी आएगी। बेटा ये मार्च से शुरू हुआ है तो फरवरी का मंथ तो जा चुका ना, फरवरी का मंथ तो जा चुका ना, इसलिए मेरा लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो इसको ट्रीट करेंगे एज अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के ओड डेज होते हैं 1, यानी 1। फ्यूचर में जा रहे हैं, +1 कर देंगे, आंसर आएगा मंडे। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया कैलेंडर के 2 टॉपिक जिस पे सारा कैलेंडर बेस है, लीप ईयर एंड ओड डेज। अब मैं अगली क्लास में जब इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्ट जानेंगे, तब तक के लिए ये कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। ठीक है, तो ये सेशन मैं अभी यहीं खत्म करता हूं। और हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या सभी जान ले भैया, अगर आपको टेलीग्राम, देखो मैं ये कह रहा हूं सारी जितनी भी आपको मटेरियल चाहिए, पीडीएफ का मटेरियल या स्टडी मटेरियल, मैं फिर बता रहा हूं आपको, स्टडी मटेरियल के लिए हमारे साथ जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आपका जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं इसमें लिख रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप है आईबीटी गुरुग्राम, गुरुग्राम लाइव, इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिए। और आपको कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी स्टडी मटेरियल हो, कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज हो या टेस्ट पेपर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज अवेलेबल होगी। हमारे जो यूट्यूब के सेशंस है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। कोई भी डेमो क्लास या कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस चीज का वीडियो अवेलेबल होगा। तो इसको ज्वाइन कीजिए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये हमारा वीडियो लिंक है। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है आपका। चलिए यही था आपका। टेलीग्राम चैनल लिख दिया आपका। ठीक है, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से। थैंक यू।